हेलो, नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी। बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, आप नानी बन गई। आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी समधन जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप भी दादी बन गई हैं। हाँ समधन जी, तो कब आ रही हैं मिलने अपने नाती से? थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है समधन जी, आती हूँ मैं 2-4 दिन में। हाँ ठीक है समधन जी। ठीक है समधन जी, मैं फोन रखती हूँ। मुन्ना रो रहा है। मानसी उठो, देखो मुन्ना रो रहा है। मानसी कैसे घोड़े गधे बैठकर सोई है। मानसी उठो। जी मम्मी जी। देखो मुन्ना कब से रो रहा है, थोड़ा बच्चे पर भी ध्यान दो। तुम्हारी जैसी माँ नहीं देखी मैंने आज तक। इतनी बेफिक्री से सो रही हो तुम, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। वो मम्मी जी, रात को मेरी नींद नहीं हुई इसलिए मेरी आंख लग गई। हाँ ठीक है ठीक है। ओहो महारानी को देखो तो जरा, क्या सो रही हैं आराम से। हे भगवान, एक हफ्ते में मेरा ये हाल है काम कर करके, ना जाने आगे क्या हाल होगा। अभी मुन्ना छोटा है तो उतनी परेशानी नहीं होगी, कल को जब मुन्ना बड़ा होगा और अपनी माँ को अच्छे से पहचानने लगेगा तो वो अपनी माँ को परेशान करेगा। मुन्ना रोएगा और अपनी माँ की गोद ही मांगेगा, फिर बहू उसे गोदी में रखकर बैठ जाएगी और बहू को अच्छा बहाना मिल जाएगा काम न करने का, और फिर मजबूरी में मुझे ही काम करना पड़ेगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मुन्ने को अभी से बहू से थोड़ा दूर रखूं, ताकि मुन्ने का लगाव अपनी माँ से थोड़ा कम रहे। हाँ ऐसा ही करती हूँ, और दूध उसे डब्बे का पिला दूंगी मैं। दिन रात बस मैं ही मुन्ने की सेवा करूंगी, बहू को दूंगी भी नहीं, तो मुन्ना मुझसे ही ज्यादा लगाव रखेगा और मुझे छोड़ेगा भी नहीं। मेरे ऐसा करने से बहू फ्री हो जाएगी और वो अच्छे से घर के काम काज में ध्यान देगी। हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। चल आजा मुन्ना, अपनी दादी के पास आजा, अपनी प्यारी दादी के पास आजा। चल बेटा, आज से तेरी जिम्मेदारी तेरी दादी उठाएगी। ओह मुन्ना सो जा बेटा, बहुत परेशान करता है तू। रात को भी मेरी नींद नहीं हुई है। मुन्ना, मेरा मुन्ना कहाँ गया? मम्मी जी मम्मी जी। अरे क्या है, काहे गला फाड़ रही है बहू? मम्मी जी, मुन्ने को आपने देखा है? हाँ मैं ले गई हूँ मुन्ने को यहाँ से उठाकर। वही तो मम्मी जी, मैंने जब बिस्तर में मुन्ने को नहीं पाया तो मैं घबरा गई। अरे तुझ जैसी लापरवाह माँ मैंने पहली बार देखी है अपनी जिंदगी में। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब से मुन्ना पैदा हुआ है तब से देख रही हूँ, रात रात भर घोड़े गधी बैठकर सोती है। इधर मुन्ना इतना रोते रहता है तो तुझे सुध नहीं रहती कि मेरा बेटा रो रहा है। अरे कैसी माँ है तू, इतनी लापरवाह औरत है तू। वो तो अच्छा है, रोज रात को मैं अपने पास से जा लेती हूँ मुन्ने को, और रोज रात को मैं ही संभाल रही हूँ तेरे बच्चे को। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो मुन्ने की आवाज सुनी ही नहीं। अरे तू कहाँ से सुनेगी अपने बच्चे की आवाज, तुझे कोई फिक्र थोड़ी ना है अपने बच्चे की। इतनी बेसुध होकर सोती है कि आसपास में क्या हो रहा है तुझे पता ही नहीं चलता। कितना कलप कलप के रो रहा था मेरा नाती। मेरी नींद खुली जब मैंने देखा, और आकर मैंने अपने बच्चे को लेके गई हूँ। जब तुझे बच्चे संभालना नहीं आता तो पता नहीं क्यों पैदा कर लिए। पहले घर के कामों में लापरवाही करती थी, सब्जी भाजी जला देती थी, चावल जला देती थी, तुझे कोई सुध नहीं रहती थी। बात वहाँ तक समझ में आती है, लेकिन अब तो लापरवाही की हद ही हो गई है तेरी। तू अपने छोटे से बच्चे के साथ इतनी लापरवाही करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। भगवान न करे किसी दिन रोते रोते मेरा नाती। मम्मी जी। अरे क्या मम्मी जी कह रही है, तूने तो हद ही पार कर दी है। तेरी लापरवाही की वजह से कहीं हम किसी दिन अपने नाती को खो न दें। कितनी मन्नतों का नाती है मेरा, तू जानती नहीं है। इसलिए मैंने फैसला लिया है, अब अपने नाती की देखभाल मैं ही करूंगी। और तू सुन ले, मेरे नाती के आसपास भटकना भी मत, मैं खुद ही अपनी नाती की देखभाल कर लूंगी। मम्मी जी, मुन्ना अभी बहुत छोटा है और उसे अपनी माँ की जरूरत है। अरे काहे की माँ यदि ऐसी होती है तो कोई जरूरत नहीं है मेरे नाती को माँ की। अभी उसकी दादी जिंदा है, वो देखभाल कर लेगी अपने नाती की, तुझसे अच्छी देखभाल करूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे नाती के आसपास आने की, मैं खुद ही उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी नहलाऊंगी धुलाऊंगी और रात को अपने पास ही सुलाऊंगी। तू तो बस घर के काम काज ही अच्छे से सीख जा, वही तेरे लिए बहुत है। हाँ मुन्ना, आ रही है तेरी दादी, रुक जा बेटा। ना जाने मम्मी जी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैं इतनी बेसुध थोड़ी ना सोती हूँ कि मुझे अपने बच्चे के रोने की आवाज तक नहीं आएगी। 9 महीने से जिस बच्चे का इंतजार कर रही थी मैं, वो बच्चा मेरी गोदी में आते ही मुझसे छीन लिया गया है। मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बिना? इस तरह धीरे धीरे करके समय बीतता गया, और अपने बच्चे से दूर रहने के गम में मानसी की हालत धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी। कुछ ही दिनों बाद मानसी के माता पिता मानसी से मिलने आते हैं। मानसी बेटा। मम्मी पापा, आप लोग आ गए? हाँ बेटा, हम तो आ गए हैं, लेकिन तुम्हारी हालत कैसी हो गई? ये है मानसी के माता पिता, राधा जी और सुरेश जी। डिलीवरी के टाइम राधा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने बेटी और अपने नाती से मिलने नहीं आ पाई।
15 दिनों के बाद राधा जी और राधा जी के पति अपनी बेटी और नाती से मिलने चले आए। बोलो बेटा, तुम्हारी हालत कैसी दिख रही है? मानसी कुछ बोल नहीं वाली थी, उतने में ही उसकी सास आ धमकी। अरे समधन जी, आप कब आए? जी बस अभी अभी ही पहुंचे हैं। मैं थोड़े काम से गई थी पड़ोस में। अच्छा चलिए आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता रहने दीजिए समधन जी, पहले आप ये बताइए मानसी की हालत ऐसी क्यों हो रही है? हाँ, हमने अभी वीडियो कॉल में बात की थी डिलीवरी के टाइम पे, तब तो अच्छी भली दिख रही थी मानसी। अचानक से इतनी कमजोर कैसे हो गई? अरे समधन जी, आप भी हद ही करती हैं। पहली डिलीवरी है आपकी बेटी की, अब बच्चा पैदा करना कोई आम बात तो नहीं है। डिलीवरी के बाद ऐसी कमजोरी तो आ ही जाती है। लेकिन समधन जी, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है समधन जी, अच्छे भला तो खाती पीती है। 1-2 किलो तो हमारे यहाँ काजू बादाम रखे हैं, और फल फ्रूटों की तो कोई कमी ही नहीं है। जो भी बोलती है मेरा बेटा फट से लाकर देता है। रोज सुबह शाम मैं खुद अपने हाथ से आपकी बेटी को हल्दी वाला दूध पिला रही हूँ। पूछिए आपकी बेटी को यदि यकीन ना हो तो। समधन जी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। एक बार ना हो तो डॉक्टर को दिखा लेते हम। समधन जी, 8 दिन में तो हॉस्पिटल से आई है, झोला भर भर के तो दवाई गोलियां रखी हैं। आप उसकी अलमारी खोल कर देखिए, काजू बादाम का डब्बा मैंने अलग ही रख दिया है उसकी अलमारी में। और हम तो कोई चीज में हाथ पकड़ते ही नहीं है आपकी बेटी का, जो लग रहा है सो खा रही है निकाल कर। भर भर के घी डाल के मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं आपकी बेटी के लिए, सो गुड़ के लड्डू अलग खाती है दिन में 2 बार। भाई साहब, कसम से किसी चीज की कमी नहीं है आपकी बेटी को। अब लेकिन क्या करें, ये तो जग की रीति है। बेटी के मायके वाले बेटी के ससुराल वालों से कभी भी खुश नहीं रहते हैं। सास तो वैसे ही बदनाम रहती है। अब देखिए, आप ही यही सोचते होंगे कि आपकी बेटी को खाने पीने को नहीं मिलता होगा। अरे नहीं समधन जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कब बोला ऐसा? हाँ समधन जी, आप कहो चाहे मत कहो, मैं सारी बातें समझ गई आपकी। नहीं समधन जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। क्या है समधन जी, डिलीवरी के बाद शरीर कमजोर होता है, और ऐसे समय पे कोई भी वायरस शरीर पर बहुत जल्दी असर करते हैं। कहीं किसी चीज का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, इसलिए बस। अरे समधन जी, आप गलत सोच रही हैं। इन्फेक्शन कुछ नहीं है उसे, बस थोड़ा खाएगी पिएगी अच्छे से तो ठीक हो जाएगी। हमारा बेटा तो दिन रात उसकी सेवा में ही हाजिर रहता है। पूछो आपकी बेटी से, किसी चीज की कमी की है क्या हमने आज तक? अरे बताओ मानसी। नहीं मम्मी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ। बस थोड़ा डिलीवरी के बाद कमजोरी आ गई है मुझे, सो 2-4 महीने में ठीक हो जाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लो। अरे चलिए ये सब छोड़िए समधन जी, हमारा नाती कहाँ है? नाती से तो मिलाइए जरा। मुन्ना कहाँ है बेटा? बेड में तो दिख नहीं रहा है तुम्हारे साथ। मुन्ना कहाँ है? समधन जी, बात ऐसी है कि अभी बहू को बच्चा संभालना नहीं आता है। रात में मुन्ना चाय रोता रहता है, लेकिन बहू है कि उठने का नाम नहीं लेती। बस इसलिए मुन्ने को मैंने अपने पास रख लिया है। जब बहू को बच्चा संभालना आने लगेगा तो मैं उसे मुन्ने की जिम्मेदारी दे दूंगी। लेकिन समधन जी, अभी तो माफ करना, अभी तो मैं बहू को मुन्ने की जिम्मेदारी नहीं दे सकती, क्योंकि बहू बहुत लापरवाह है मुन्ने के हिसाब से। तो राधा जी बेटी के बताए बिना ही सारी चीजें समझ चुकी थी। एक माँ से उसके बच्चे को दूर करने का दुख एक माँ ही समझ सकती है। जब से मानसी के बच्चे को उसकी सास ने ले गई, तब से मानसी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। लेकिन बेचारी वो कुछ कहे बिना ही घुट कर जीने लगी। समधन जी, मैंने बच्चे को बहुत दूर नहीं किया है, इसी घर में तो रहता है बच्चा। बहू बहुत अच्छे से अपने बच्चे की देखरेख कर सकती है वहाँ पर भी। लेकिन समधन जी, एक माँ से उसके दूध में ही बच्चे को छुड़ाना अच्छी बात नहीं है। अरे समधन जी, आप तो मुझ पे बिना मतलब के ही इल्जाम लगा रही हैं। नहीं समधन जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सच्चाई कह रही हूँ आपसे, जो सच है वही बोल रही हूँ। तो फिर आपके कहने का मतलब क्या है? जब मानसी की सास राधा जी पर हावी होने लगी, तब राधा जी ने सोचा कि यहाँ शांत रहना ही उचित है, क्योंकि राधा जी तो बोलकर चली जाएंगी, लेकिन उसका खामियाजा मानसी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है समधन जी, हम चलते हैं। मेरा मुन्ना रो रहा है, आज तो मैं अपने मुन्ने को गोदी में लेकर ही रहूंगी। लेकिन मम्मी जी तो उसे छूने भी नहीं देती मुझे। 1.5 महीने का हो गया है मेरा बेटा, लेकिन अभी तक मैंने गोदी में भी नहीं रखा है उसे। जी भर अपने बेटे को लाड़ प्यार भी नहीं कर पाई, और मम्मी जी ने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। जब भी अपने बेटे को गोदी में लेने की कोशिश करती हूँ मैं, तभी मम्मी जी यही बोलती हैं, उसे गोदी में मत लेना, गोदी में मत लेना। मैं माँ हूँ, और माँ की आत्मा अपने बच्चे को गोदी में लिए बिना कैसे मान सकती है? ना जाने क्यों मम्मी जी मुझे अपने बच्चे को गोदी में नहीं लेने देती हैं, ना ही उसकी देखरेख करने देती हैं। कितने बार तो मैंने इनसे भी बोल दिया है, लेकिन ये है कि ये भी नहीं सुनते। अब मुझे अपने बच्चे के बिना रहा नहीं जाता है। कितना रो रहा है मेरा बेटा, जाकर देखती हूँ क्यों रो रहा है। अरे मुन्ना, क्यों रो रहा है तू? क्यों इतना परेशान कर रहा है? मम्मी जी क्यों रो रहा है मुन्ना इतना? दीजिए, मैं चुप करा देती हूँ। लाइए मम्मी जी, दीजिए। इसकी तरफ तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है बहू, मैं हूँ ना इसका ध्यान रखने के लिए। तुम अपने काम धाम में ध्यान
मम्मी जी मुझे दे दीजिए आप। मैंने तुम्हें बोला ना बहू, तुम जाओ। तुम जानती हो मुन्ने से तुमको दूर क्यों किया है मैंने? क्यों मम्मी जी? आखिर वही जानना चाहती हूँ मैं, आपने मुन्ने से मुझे दूर क्यों किया है? ताकि बहू तुम्हारा ध्यान काम धंधे में ज्यादा लग सके। यदि मुन्ना की देखभाल करते रहोगी तुम तो घर का काम धंधा कौन करेगा? और तुम्हारा दिमाग भी ठीक से नहीं लग पाएगा घर के काम काज में। यदि मुन्ना तुम्हारे पास रहा तो उसे तुम्हारी ही आदत हो जाएगी और वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा गोदी रखने के लिए। फिर तुम क्या करोगी? घर के काम काज में ध्यान दोगी कि अपने बच्चे को संभालोगी? मम्मी जी बस इतनी सी बात के लिए आपने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया है? आपको मुझ पर जरा सी भी तरस नहीं आई? 9 महीने अपने बच्चे को मैंने कोख में पाला है। कितने अरमान थे, कितने सपने थे मेरे बच्चे के लिए, और जैसे ही मेरा बच्चा गोदी में आया आपने उसे मुझसे छीन लिया। आपको जरा भी तरस नहीं आया मम्मी जी मेरे ऊपर? अरे काहे का तरस? मैंने कोई तुमसे हमेशा कही तुम्हारे बच्चे को दूर थोड़ी ना किया है। मम्मी जी आपको एक माँ की हाय लगेगी। मैंने कोई पाप नहीं किया है जो तुम्हारी हाय लगेगी मुझे। एक माँ से उसके बच्चे को दूर करना पाप ही कहलाता है मम्मी जी। अरे जाओ जाओ, ऐसी हाय से डरती नहीं हूँ मैं। घर के काम धंधे में ध्यान दो। मम्मी जी मुझे मेरे बेटे को एक बार गोदी में लेने दीजिए प्लीज। तुम जाओ बहू, अपने काम काज में ध्यान दो। तुम मुन्ने को लेकर बैठी रहोगी तो काम धंधा मैं थोड़ी ना करूंगी। अब इस उम्र में तुम मुझसे काम कराओगी? मैं संभाल लूंगी अपने नाती को, और तुमसे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती हूँ मैं उसका। तुम्हारी जैसी लापरवाह नहीं हूँ मैं। जाओ, तुम्हें बोला ना, तुम अपना काम करो जाकर। मम्मी जी ऐसे तो वो मुझे पहचानेगा ही नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ। अरे क्यों नहीं पहचानेगा? हम बताएंगे ना उसे कि तुम्हारी माँ है ये। मम्मी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। मैं अपने बच्चे की देखभाल अपने हाथों से करना चाहती हूँ मम्मी जी। मैं उसे महसूस करना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ घर के कोई कामकाज में ढील नहीं दूंगी। मैं सारा काम समय से पहले ही कर दूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मम्मी जी। यदि मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका मिला तो आप फिर दोबारा कभी मुझे मुन्ने को देना मत। बहू क्या तुम्हें मेरी एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है? मेरा मुन्ना। क्या मेरा मुन्ना लगा के रखा है? तुम्हारा ही है वो। बस तुम्हारा ज्यादा उससे मोह न लगे और उसका तुमसे ज्यादा मोह न लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा दूरी बनाकर रखी हूँ। अब जाओ घर के कामकाज निपटाओ जाकर। जाओ, मेरा मुंह क्या ताक रही हो? बड़ी आई बच्चे वाली। मम्मी जी इतनी स्वार्थी हो सकती हैं, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर के काम के चक्कर में मम्मी जी ने मुझसे मेरे बच्चे को ही छीन लिया। मैंने तो कभी भी घर के काम में लापरवाही नहीं की है और ना ही कभी करती मैं। मानसी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? आपको पता है मम्मी जी ने मुझसे मेरे बच्चे को क्यों छीना है? मम्मी जी ने मुझसे आज ये बोला कि यदि मैं बच्चे पर ज्यादा ध्यान दूंगी तो मुझसे घर का काम नहीं होगा। यदि मुन्ना मेरे पास रहेगा तो उसका मुझसे ज्यादा लगाव हो जाएगा और वो मुझे छोड़ेगा नहीं, और फिर मैं घर के काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी। बस इसलिए मम्मी जी ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया है। क्या बात कर रही हो मानसी? हाँ जी मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ये बात तुमसे माँ ने बोली है? हाँ ये बात मम्मी जी ने आज मुझसे बोली है। बस मानसी बहुत हुआ। माँ को जितनी मनमानी करनी थी माँ ने कर ली है। अब मैं उन्हें एक भी मनमानी करने नहीं दूंगा। मेरे लाख समझाने पर भी माँ ने तुम्हें मुन्ने को छीने नहीं दिया है। लेकिन वो तो ये बात बताती थी कि तुम लापरवाह हो, नींद में सोई रहती हो और मुन्ना मनमाना रोते रहता है। नहीं जी मम्मी जी ने मुझसे खुद ये बात बोली है कि काम के चलते उन्होंने मुझसे मुन्ने को छीन लिया है। ये बहुत गलत किया है माँ ने। इसका हर जाना तो माँ को भुगतना ही पड़ेगा। माँ को सही लाइन पे लाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा मानसी। यदि माँ को हम इस बारे में समझाएंगे तो माँ समझने वाली नहीं है। माँ शुरू से वही करती है जो उन्हें करना रहता है। उन्होंने किसी की आज तक सुनी नहीं है। बस उन्हें अपनी मनमानी करवा लो। तुम्हारी ये हालत देख देख कर मैं खुद परेशान हो गया हूँ। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती मानसी। एक माँ से उसके दूध मुहे बच्चे को छुड़ाना बहुत बड़ा पाप होता है, और ये बात मैं माँ को अच्छे से समझाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मानसी कि माँ खुद चलकर तुम्हें मुन्ने को ला कर देंगी। माँ कैसी औरत हैं, एक औरत होकर औरत का ही दुख नहीं समझ सक रही हैं। तुम चिंता मत करो मानसी, सब ठीक हो जाएगा। बस हम दोनों को मिलकर कुछ प्लानिंग करनी होगी और उसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें लौटा पाऊंगा। हाँ जी मैं अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम समझ गई ना मेरी बात? तुम्हें क्या करना है? हाँ जी मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, मुझे क्या करना है। ठीक है, तो हम अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। एक बात सुन लीजिए आप, मुझे इस घर में रहना नहीं है। अरे लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रही हो मानसी तुम? ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? बस मैंने बोल दिया, मैं इस घर में नहीं रह सकती अब। इस घर में तो क्या, इस शहर में भी नहीं रह सकती मैं अब। अरे हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो तुम ये घर छोड़ने की बात कर रही हो? अरे क्या हुआ? तुम लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हो दोनों? क्या हुआ विनोद, क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो? माँ आपकी बहू को देखो ना, अचानक से कैसी जिद कर बैठी है। ये बेफिजूल की बातें कर रही है मानसी।
अरे बेटा आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। अब माँ आपको किस मुंह से बताऊं मैं? पता नहीं माँ आपकी बहू को क्या हो गया है, अचानक से यहाँ से जिद कर बैठी है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो पता नहीं, बहुत टेंशन हो रही है, ना जाने किसके बहकावे में ऐसी बात कर रही है आपकी बहू। बताओ मानसी, किसने तुम्हारे कान भरे हैं आखिर? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मेरे कान कोई भी आकर भर देगा। अरे तुम लोग जलेबी की तरह बातें घुमाना बंद करो, मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मानसी तुम ही माँ को बताओ क्या बात है, मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैंने तुम्हारे सामने अपनी बात रख दी है, अब मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। बेटा विनोद तू ही बता दे क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बात ऐसी है माँ कि आपकी बहू जिद पकड़ कर बैठी है कि मुझे इस शहर में नहीं रहना है। ये क्या बकवास है बहू? हाँ वही तो माँ, इतना जिद करके बैठी है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है बोल रही है। अब आप बताइए, जब मानसी दूसरे शहर में जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है मैं भी उसके साथ जाऊंगा। लेकिन क्यों बहू, इतना बड़ा घर है, यहाँ रहने वाले हैं ही कौन, हम 3 लोगों के अलावा। आखिर तुमको इस घर में रहने से दिक्कत क्या हो रही है? तुम्हें सभी सुख सुविधाएं तो मिल रही है ना। मैंने अपना फैसला इनको सुना दिया है मम्मी जी, मैं इस घर में तो क्या इस शहर में भी रहना नहीं चाहूंगी अब। अरे मानसी फालतू की बातें बंद करो, तुम कहाँ जाओगी घर छोड़कर? इतनी बड़ी दुनिया है मम्मी जी, कहीं भी चली जाऊंगी मैं। हाँ तो तुम जाओ, कहाँ जा रही हो? देखती हो अकेले कहाँ रहती हो तुम भी, तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है ना घर छोड़ने का। जाओ जाओ, कहाँ जाती हो तो? मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी के समय जो 7 फेरे होते हैं उन 7 फेरों में 7 वचन भी होते हैं, और उन 7 वचनों में एक वचन ये भी था कि किसी भी हाल में मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उस वचन की खातिर मुझे अपनी पत्नी का साथ देना ही पड़ेगा माँ। जहाँ मानसी रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया है ना बेटा? 2-4 साल के रिश्ते के लिए अपनी माँ को छोड़ेगा तू? अब क्या करूं माँ, जीवन भर का साथ है तो मुझे इसका साथ निभाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मानसी ने ये प्रण लिया है कि जब तक वो इस घर से दूर नहीं चली जाएगी अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। और माँ मैं अपनी पत्नी को इस तरह भूखा नहीं रहने दे सकता, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता हूँ। अरे नालायक, तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने, तू मुझे इस समय पे छोड़कर जा रहा है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तेरी है। मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ, तू बता? तू मेरी इकलौती संतान है, तेरे पापा के जाने के बाद मेरा जो भी था सब तू ही था। लेकिन आज तूने ये साबित कर दिया है कि पराई छोकरी आते ही लड़का पराया हो जाता है। नहीं नहीं माँ ऐसा मत बोलो, मैं आपको भी बहुत चाहता हूँ माँ, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। हाँ तो फिर क्यों जा रहा है उसके साथ? उसे जाने दे अकेले, 4 दिन में वापस ना आई तो मेरा भी नाम बदल लेना। तूने एक बार भी नहीं सोचा बेटा कि तेरी माँ किसके भरोसे रहेगी यहाँ? मेरा है ही कौन? अरे माँ आपका नाती है ना, वो आपकी देखरेख करेगा। अच्छा मेरा नाती, वो क्या मेरी देखरेख करेगा? अभी तो मैं ही उसकी देखरेख कर रही हूँ, और जब तक वो मेरी देखरेख करने वाला होगा ना, जब तक तो मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। आप यहाँ बकवास ही करते रहेंगे या चलेंगे भी? चलिए आप, मैंने पैकिंग कर ली है, शाम की 4 बजे की ट्रेन है हमारी। हाँ मानसी चलो, अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही तुम्हारे साथ, मेरी मजबूरी है। तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है अपनी माँ से दूर होने के लिए। ठीक है माँ चलता हूँ मैं। रुको मैं बैग लेकर आती हूँ, चलिए हमें लेट हो रहा है। ठीक है माँ चलता हूँ, अपना ध्यान रखना आप, और साथ में मुन्ने का भी। रुको विनोद बेटा, रुक जाओ विनोद, विनोद मैं तुम्हारे। अरे करमजली, श्राप लगेगा तुझे, एक माँ का श्राप। तुम मुझसे मेरे बेटे को दूर कर रही है ना, एक माँ की हाय लगेगी तुझे, हाय। तुझे पता नहीं है तू कितना बड़ा पाप कर रही है। एक माँ से उसके बच्चे को दूर करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। भगवान तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा, तू देख लेना। माँ मानसी को अपने किए की सजा मिलेगी या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपने जो किया है उसका क्या? ये क्या बोल रहा है तू बेटा? मैंने क्या किया है? माँ आप ही सोचिए कि आपने क्या किया है। आपने मानसी से उसके बच्चे को दूर किया है, क्या भगवान इस चीज के लिए आपको माफ कर देगा? आप खुद ही सोचिए। पैदा होने के 8 दिन बाद से आपने जो उसके बच्चे को लिया है आप उसे गोदी में तक नहीं रखने देती हैं, ये कहाँ का न्याय है माँ? यदि आप एक माँ हैं तो मानसी भी तो एक माँ है, माँ होकर आपने माँ का दर्द कैसे नहीं समझा? माँ मेरे आपसे दूर जाने की खबर से आपका दिल दहल गया, और मानसी कैसे रहती होगी आप ही सोचिए। वो तो बेचारी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को देखती भी रहती है, तब भी उसे गोदी में नहीं ले सकती। कितनी अभागन माँ है वो। आपने एक बार भी उसके बारे में सोचा नहीं? ऐसी कोई रात नहीं है जो मानसी ने रो रो कर ना गुजारी हो अपने बेटे की याद में। अस्वार्थ में आप इतनी अंधी हो जाएंगी कि एक माँ से उसके बच्चे को छीन लेंगी? मैंने कभी सोचा नहीं था। आपको मेरी जरूरत है अभी, तो मानसी को भी तो अपने बच्चे की, और मानसी के बच्चे को मानसी की जरूरत है। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया है माँ? हाँ बेटा, मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे सही और गलत का फर्क ही पता नहीं चला। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मानसी बेटा
बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख मैं जान सकती हूँ। मैं अभी तुम्हारे बेटे को तुम्हें लौटा देती हूँ मानसी, लेकिन मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो, और आज से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। ये लो बेटा, संभालो अपने बच्चे को। बेटा, मैंने तुम्हारे बच्चे को लौटा दिया, अब तो तुम मुझसे मेरे बच्चे को दूर नहीं करोगी ना? माँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये तो सब हमारा ड्रामा था। आपको सही राह में लाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये ड्रामा किया। आपको छोड़कर भला हम कहाँ जा सकते हैं? क्या सच में बेटा? हाँ मम्मी जी, ये सब ड्रामा था, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। बेटा, तुम्हारे इस ड्रामे ने मुझे सही रास्ते पर ला लिया। जाने अनजाने में मैं कितना बड़ा पाप कर रही थी। मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मेरे बच्चे ने मुझे सही राह पर लाया। जैसी गलती मैंने की है वैसी गलती आप तो बिल्कुल भी ना करें। और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।